नमस्ते बच्चों, आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी बाल भारती कक्षा पहली का पेज नंबर 57 निकालेंगे। 57 पेज पे हमने पिछले पाठ में क्या पढ़ा था? जन्मदिन, मीरा का जन्मदिन था जिसे हमने काफ़ी बधाइयाँ दी थी और उन्होंने अपने जो अनुभव थे उस जन्मदिन के अवसर पर वो हमें बताए थे। तो ठीक उसी अनुभव को यहाँ पर वर्णन किया गया है संवाद के रूप में, यानी बातचीत के रूप में, जिसमें माँ कहती है, मीरा बेटी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो बच्चों, इस पाठ में हमें और भी कुछ सीखने को मिल रहा है, जो है चिन्हों के प्रकार। सबसे पहले आपको ये छोटा सा पीले कलर का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है जिसे हम अल्प विराम कहते हैं, यानी थोड़ा सा रुक जाके, यानी कोई भी अब जैसे ये वाक्य मैं पढ़ रही हूँ, मीरा बेटी, फिर हमें थोड़ा रुकना है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अब यह वाक्य पूरा हुआ तो हमें लगाना पड़ता है ये डंडा, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो बच्चों, ये अल्प विराम यानी हल्का सा रुको, और पूर्ण विराम यानी पूरी तरह से वाक्य पूरा हो गया है और उसे पूरी तरह से रुकना है। मीरा बेटी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, यानी पूरी तरह से रुक गए हम। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जो हमें पूछना है कहाँ, कैसे, क्यों, तो इसके लिए यह चिन्ह का उपयोग होता है। और ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह, यानी आश्चर्यजनक चिन्ह है कि अचानक ओह कैसे हुआ, मुझे तो हाँ अच्छा, ऐसे करके हम जो पूछते हैं, अचानक से जो हमारे अंदर से आवाज़ आती है, जैसे अभी हमने अचानक में सांप देख लिया तो हम कैसे डर जाएंगे, अरे तुरंत मन में ऐसे हुच्च से अंदर से आवाज़ आएगी। तो वो जो होता है ना बच्चों, उसे ही विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं या आश्चर्य चिन्ह कहते हैं। ठीक है। तो ये अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मय आदि बोधक चिन्ह, तो इस तरह से 4 प्रकार के चिन्हों का वर्णन तुम्हें कराया गया है। अब यहाँ पे मामा मामी कहते हैं, मीरा यह लो, मीरा यह लो, हम तुम्हारे लिए कहानी की पुस्तक लाए हैं। तो मामा मामी ने मीरा के लिए क्या लाया है? मामा मामी ने मीरा के जन्मदिन पर मीरा के लिए कहानी की पुस्तक लाए हैं। क्या लाए हैं? कहानी की पुस्तक। अब चाचा चाची बोलते हैं, बेटा यह लो नए कपड़े। बेटा बेटा देखो, अब ये अंदर से आवाज आई, बेटा बेटा बोल के रुक गए। ये देख रहे हैं ना आप लोग, आश्चर्य, बेटा यह लो नए कपड़े। और चाचा चाची ने क्या लाया है? नए कपड़े लाए हैं। अब वैसे ही बुआ फूफा कहते हैं, मीरा तुम्हें खिलौने पसंद हैं, हम बोलने वाली गुड़िया लाए हैं। अब पूरा वाक्य हो गया। देखो, मीरा रुके, फिर उसके बाद बोले कि तुम्हें खिलौने पसंद हैं, हम बोलने वाली गुड़िया लाए हैं। तो बुआ फूफा ने क्या लाया है मीरा के लिए? बोलने वाली गुड़िया लाए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्प विराम मीरा के बाद लिखा गया है, फिर यहाँ पे विसर्ग दिया गया है, हाँ, और फिर उन्हें क्या लाया गया है? उनके लिए गुड़िया लाए हैं। वैसे ही मौसा मौसी भी आए हैं मीरा के जन्मदिन पर, हमारी तरफ से कुछ पैसे ले लो। देखिए, अब मौसा मौसी कुछ नहीं लाए तो वो अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं? कुछ पैसे ही ले लो, इन्हें अपने गुल्लक में डाल दो। गुल्लक सभी बच्चे बनाते हैं ना, सभी लोग बहुत ही मनोरंजन पूर्वक गुल्लक भरते हैं और बहुत मज़ा आता है, लोगों से पैसे मिलते हैं, जितने भी बच्चे क्या करते हैं, सब अपने गुल्लक में डाल देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे नाना नानी भी आए हैं। नाना नानी ने अपनी तरफ से देखिए मीरा को क्या दिया, यह लो हमारी ओर से गुलाब के फूल, है ना, गुलाब का फूल भी तो हमें कितना पसंद होता है। तो उसी तरह नाना नानी ने मीरा को गुलाब का फूल दिया। मीरा फिर सभी को क्या कहती है? आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को क्या? धन्यवाद। जब हमारे लिए कोई कुछ अच्छा करता है तो हमें बोलना चाहिए कि नहीं? जैसे कि हम कहते हैं क्या? थैंक यू। तो वैसे ही मीरा ने कहा, आप सभी को धन्यवाद। पिताजी कहते हैं, आज मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हाँ, तो देखिए
पिताजी क्या कहते हैं कि मुझे आज अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, यानी बहुत फ़क्र महसूस हो रहा है कि मेरे पास एक बेटी है। मामी कहती है वह भला क्यों। अब मामी के मुंह से देखिए तुरंत आया वह भला क्यों। क्यों के लिए देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आया है। क्यों ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा मामी ने पूछा। तो माँ कहती है हमारी बेटी ने जन्मदिन अलग ढंग से मनाने का निश्चय किया। तो जैसा कि बच्चों आप लोग ने पढ़ा था ना, जन्मदिन का हो ऐसा उपहार कि सब बच्चों में बांटें प्यार, आंगन में एक रोप लगाएं, जन्मदिन कुछ ऐसे मनाएं। ऐसे कह के मीरा ने कहा था अपनी माँ से कि हम जन्मदिन को कुछ इस तरह से मनाएं कि आंगन में एक एक पौधा लगाएं। तो इसीलिए माँ भी कहती है कि हमारी बेटी ने जन्मदिन कुछ अलग ढंग से मनाने का निश्चय किया है, अलग तरीके से मनाने का सोचा है। तो दादा दादी कहते हैं हमारी मीरा विशेष बच्चों के साथ जन्मदिन मनाना चाहती है। देखिए हाँ, यहाँ पे दादा दादी भी कहते हैं कि हमारी मीरा जो है कुछ विशेष जो स्पेशल हैं वो बच्चे, उनके साथ जन्मदिन मनाना चाहती है। तो मीरा कहती है हाँ नानी, हाँ नानी। देखिए फिर यहाँ पे आश्चर्य चिन्ह आया है। मेरी पाठशाला में दिव्यांग बच्चे भी पढ़ने आते हैं। दिव्यांग यानी जिनके जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहते हैं, किसी के पैर नहीं काम के हैं, तो किसी के आँख, किसी के हाथ, तो मतलब एक एक अपने शारीरिक उससे क्या है वो व्यंग है, तो फिर उसे इसीलिए उनको दिव्यांग कहा जाता है। जो वो उनका जो शरीर का विकास है पूरी तरह से अच्छी तरह से हुआ नहीं है, तो उन्हीं बच्चों को दिव्यांग कहा जाता है। तो ऐसे मेरी पाठशाला में दिव्यांग बच्चे भी पढ़ने आते हैं। मैं अपना जन्मदिन उन सहपाठियों के साथ मनाना चाहती हूँ, यानी उन फ्रेंड्स, उन सहपाठियों यानी कक्षा में जो वो मेरे ऐसे दोस्त हैं उनके साथ मैं अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मीरा का विचार कुछ अलग है कि नहीं, और एकदम सबसे अलग है और अच्छा है। इसलिए उसके दादा दादी को, उसके पिताजी को, मम्मी को, सबको अपनी बेटी पर गर्व था। समझ में आया कि नहीं बच्चों कि यह पाठ हमारे विचारों को व्यक्त करता है कि हमारे विचार किस तरह के हैं। तो यहाँ पे मीरा के विचार दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें हमें दिखाई पड़ रहा है कि उसका विचार जो है सबसे नेक है, जो अपने दिव्यांग सहपाठियों के साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहती है ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है प्रश्न तुम्हारा जन्मदिन कब है। तो बच्चों यह अपनी कॉपी में यह प्रश्न लिख के उसके नीचे अपने जन्मदिन की तारीख लिखकर मुझे भेजिए, तुम्हारा जन्मदिन कब है। तो सभी लोग ऐसे करके लिखेंगे, जैसे मेरा नाम मीरा है, मेरा जन्मदिन 5 अक्टूबर 2015 है। तो ऐसे करके आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सभी लोग अपना अपना जन्मदिन की तारीख लिख के मुझे भेजना, और तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो और कैसे मनाना पसंद करोगे यह भी आप लोग अपनी तरीके से, जैसे आप मनाना चाहते हैं, आप भी अपने वाक्यों में लिखकर एक कॉपी में लिखिए और उसका फ़ोटो निकाल कर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं बच्चों। तो हमारा ये आज का लेसन यहीं तक था। अब हम अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।